भैया बहनों, एक बार की बात है, एक वन में एक संत भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा एक हिरनी दो शेरों के साथ घूम रही। तो उन संत को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि शेर का भोजन हिरनी है, हिरन है, और वो उनके साथ घूम रही है। एक शेर इधर बाएं चल रहा है, एक शेर दाएं चल रहा है, हिरनी बीच में चल रही है। तो उन संत ने उनसे पूछा हिरनी से, ये कैसे? तो उसने बताया, इन शेर के बच्चों, ये जब शावक थे, छोटे थे, तो उस समय इनकी माँ शिकार करने गई और शिकार में घायल हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद मैंने इनको पाला, अपना दूध पिला के इनको पाला। तो फिर ये बड़े हो गए, अब ये मेरे साथ चलते, हमको जंगल में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। और ये बात पूरे जंगल में फेमस है। जब ये संत हिरनी से बात कर रहे थे तो उसी समय एक तोता संत की बात को सुन रहा था। तो उसने सोचा, मदद करना तो अच्छी बात होती है, मदद करने का फायदा यह है, हिरनी को जंगल में कोई भय नहीं है, तो हम भी किसी की मदद करें। तो वो तोता देखता है एक सर्प पड़ा हुआ है और उसको कांटा चुभा है। खजूर का पेड़ था, उसकी जड़ के पास से निकल रहा था, कांटा चुभ गया, वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा। देखा होगा नीचे बड़े बड़े से कांटे होते हैं, खजूर का पेड़ जरूर देखा होगा। तो उस तोते ने उस सर्प से खजूर, वो कांटा जो था खजूर के पेड़ का, वो निकाल दिया। और जैसे ही वो कांटा निकालता तोता सर्प के, तो सर्प तुरंत डस लेता है। तो तोता फड़फड़ाता हुआ उड़ता है, डाल पे बैठता है, उसको फिर चढ़ गया सर्प का। तो फिर संत से तोता पूछता है कि हमने तो मदद की, सर्प की, इसने डस लिया हमको। तो संत कहते हैं, मदद किसकी करना है ये भी ध्यान रखना है। विषैले जो होते हैं वो आप उनकी मदद करेंगे, उसके बाद भी आपको डस लेंगे, है ना। तो सर्प की मदद करने के बाद ये अपेक्षा नहीं रखना कि सर्प हमको डसेगा, नहीं, है ना। उसने भी छोड़ दिया, खत्म हो गया तोता। और हम देखते भी हैं, आज बांग्लादेश भारत को डसने के लिए तैयार है, भारत को खाने के लिए तैयार है। और यही बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता के लिए जब संघर्ष कर रहा था, जब पश्चिमी पाकिस्तान इसके ऊपर अत्याचार कर रहा था, तो भारत के सैनिकों ने अपना बलिदान देकर बांग्लादेश की सुरक्षा सुनिश्चित की और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। कश्मीर आप देख रहे हैं, कितनी योजनाएं, कितनी व्यवस्थाएं हैं, अभी सब कुछ किया गया, लेकिन आज भी वो डसने के लिए तैयार है। हमें कभी भी मदद जिसकी आवश्यकता है उसकी करना चाहिए, और जिसको मदद की आवश्यकता नहीं है या जो मदद पाने के बाद भी हमको डस सकता है, तो या तो आप उससे कोई उम्मीद ना रखें, एक्सेप्टेशन ना रखें, तो उसकी मदद कर दें, जैसे तोता ने की। लेकिन तोता ने तो इस उम्मीद में की थी कि ये सर्प हमारा रक्षक हो जाएगा, है ना। तो इस उम्मीद से विषधर की मदद नहीं करना चाहिए, करना चाहिए विषधर की मदद इस उम्मीद से नहीं करना चाहिए। भैया बहनों,
मदद की जिसको आवश्यकता हो उसी की मदद करना चाहिए। वर्तमान में आज राजनीतिक पार्टियों ने जनता के मध्य भी विभिन्न प्रकार की मददों की घोषणा करके लोगों का स्वाभिमान खत्म कर दिया। अब लोगों के अंदर कोई अपना स्वाभिमान नहीं रह गया। वो फ्री का पाने की तलाश में रहते हैं, कैसे उनको फ्री का मिल जाए। और सरकार इस निमित्त बांटती रहती है कि हमारा शासन है, मैं बांट रहा हूं, तो अगली बार भी हमारी सरकार बनेगी। और कभी कभी धोखा हो जाता है, हो जाता नहीं, वो खाते तो रहते हैं लेकिन साथ नहीं देते। तो हमको भी अपने जीवन में याद रखना चाहिए, मदद सदैव किसकी करना है? बोलिए। जो विषैला ना हो, हाँ, जो शेर जैसी हमारी रक्षा कर सके, है ना, साथ में चले, विषधर ना हो। क्यों? और विषधर की मदद करना है तो ये समझ के करिए कि कोई बात नहीं है, ये विष हमको दे देगा तो मैं ले लूंगा, ठीक? इतना सोच के करिए। आज के अवसर पर इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।